मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में हुआ था। तो मम्मी की हमेशा सोच ये थी कि हमें उस माहौल में रखना जरूर है जहां उनको अपॉर्चुनिटीज दिखें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनको मुंबई लेके जाते हैं। तो उस समय में मेरी फैमिली वॉइस काफ़ी डार्क टाइम था। हम इसी एक रूम में हम 7-8 जन रहते थे, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी। मैंने कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिससे मैं बहुत ही एक लो कॉन्फिडेंट बच्चा बन गया था। उसी समय पे जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मेरा एस्केप था डांसिंग। और उस मोमेंट पे, उस माहौल से, उस मेंटल प्रेशर से, वो जो एक लो कॉन्फिडेंट बच्चा था, उसको डांस ने वो एस्केप दिया लोगों के सामने जाने का। उस चीज़ ने मेरी पूरी पर्सनालिटी को बदला, मुझे नया लाइफ मिला। डांस की वजह से ही मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं लोगों से बात कर पाया, अपने बिजनेस को शुरू कर पाया और बिजनेस को उस जगह ले पाया जहाँ पे आज वो है। Three, two, one. ISC, let's go! Wow! Let's go! That's how you do it. Hold it. Let's hold go. it. Hold it. That's good. Oh my God. Done. Let's go. Wow. Oh my And God. Hold. 3, 2, 1. Done. शार्क्स, तो ये है फिटनेस का अगला चैप्टर, कैलिस्थेनिक्स। जहाँ बॉडी becomes जिम एंड बॉडी वेट becomes इक्विपमेंट। क्योंकि कोई भी फिटनेस एक्टिविटी जो आप सिर्फ अपने शरीर के वजन को यूज करके करते हैं, वो कैलिस्थेनिक्स है। चाहे एक सिंपल सा मूवमेंट हो जैसे स्क्वाट, या एक एडवांस स्किल्स जैसे हैंडस्टैंड, कैलिस्थेनिक का स्पेक्ट्रम माइंड ब्लोइंग है। यहाँ उम्र, साइज, स्ट्रेंथ लिटरली कुछ नहीं दिखता, कोई भी कैलिस्थेनिक्स कर सकता है। और हम शुभम एंड जोएल फ्रॉम मुंबई 2022 से कैलिस्थेनिक्स सिखा रहे हैं विद इंडियन स्कूल ऑफ कैलिस्थेनिक्स। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वर्किंग आउट का डेफिनेशन फिर से लिख रहा है। इट्स टाइम टू रियलाइज हाउ पावरफुल इज योर बॉडी एंड हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 5% इक्विटी। शार्क्स, तो क्या आप तैयार हैं हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए? बच्चों, थैंक यू सो मच। Thank you guys. Thank you. Thank you guys. Amazing. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेके आए हो। थैंक यू सो मच। आई बीन वर्किंग आउट ऑल माई लाइफ और मुझे हर 2-3 साल में इंजरी हो जाती है। आई डू वेट्स, आई डू स्विमिंग, आई डू मार्शल आर्ट्स, एवरीथिंग। यू नो, वंस यू गेट टू अ सर्टेन लेवल, आप और ज्यादा पुश करते हो एंड कहीं ना कहीं कुछ समथिंग गिव्स वे, थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो कंसेप्चुअली थोड़ा समझाएंगे आप, व्हाई इज कैलिस्थेनिक्स बेटर देन एनी अदर वर्कआउट्स? डिफरेंसेस क्या है? कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट का फॉर्म सबसे पुराना है। जब वेस्टर्न कल्चर में जेल्स में जब लोगों के पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, तो वो अपनी बॉडी यूज करके अपने आप को फिट और हेल्दी रखते थे। तो इसका पहला नाम हुआ जेल वर्कआउट। That's so crazy. और फिर वहां What a से ये story. उठ के आया स्ट्रीट्स पे, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं। एक्चुअली हमने भी 2017 में पब्लिक पार्क में स्टार्ट किया था। सच बताओ, तुमने जेल में सीखा है ना? नहीं। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम फॉर्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब कैलिस्थेनिक्स में हम पुशअप्स नहीं सिखाते, हम ये सिखाते हैं कि पुशअप सही तरीके से मारते कैसे। अच्छा। और जिसने कुछ भी नहीं किया हो, जिसने कोई फिटनेस बैकग्राउंड नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया, वो भी कैलिस्थेनिक कर सकता है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे को ना अभी पैडल इंजरी हुई थी। राइट। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, फिजियो के पास, और फिजियो ने बोला कि आपको जिम में कैलिस्थेनिक्स कराऊंगा। पिछले 6 महीने में खाली कैलिस्थेनिक्स है। भाई अमन, तुमने जो कैलिस्थेनिक्स में सीखा, तुम्हारा सबसे एडवांस वाला करके दिखाओ थोड़ा। Come on, go. आइए सर, मैं आपको हेल्प करूँ। जय माता दी।
3, 2, 1, jump. Pull. Now come down and pull yourself. Very Very good, good. dude. Knee raises. 2, Anupam, 3, Anupam, 4, Anupam, 25, Anupam, 26, Anupam, 27, Yeah. 28, 29, 30, 31, 32. पूरा वर्कआउट हो जाएगा. Superb, superb, sir. Not bad. Thank you, sir. That's Not superb. bad. बहुत अच्छा, well done. Surprise package of the year. Oh. Superb. But not bad, ना? Not bad. Form बहुत सही था. Alright, let's get to your business model. अब क्या करते हो, कैसे करते हो, ये समझाओ. हमारे 3 तरीके के बेसिक मॉड्यूल्स है जो हम लोग हमारे जिम में फॉलो करते हैं. एक है बैच ट्रेनिंग जहाँ पे 5 से 10 लोग को रख के एक स्केड्यूल ट्रेन कराते हैं. सेकंड मॉड्यूल है ग्रुप पर्सनलाइज सेशन. तो ये ग्रुप पर्सनलाइज सेशन में हम 3 से 5 लोग को रख के पर्सनलाइज ट्रेनिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस लेवल एंड देयर गोल्स एंड देयर प्लान्स. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है 1-on-1 पर्सनलाइज ट्रेनिंग जहाँ पे हम लोग लिटरली एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप और आपके कोच रहेंगे. लेकिन ये कहाँ करते हो, कोई जगह है कि घर जाके करते हो? हमारा खुद के 2 इंस्टीट्यूट हैं. एक है मलाड वेस्ट में Okay. और एक है गोरेगांव ईस्ट में. मैंने इसको स्कूल नाम दिया है. तो हम यहाँ पे सिर्फ वर्कआउट नहीं कराते, हम सिखाते हैं. I just want to ask कि आप जो लोग को लेकर आए हैं आप भी काफी यंग हैं. So I'm just trying to understand that जितना भी scientific data हमने पढ़ा है, that says that this won't work for 40 plus. हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने खुद पर्सनली 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस के पर 100 क्या times- उनकी बोन डेंसिटी Yes. मसल मास इंप्रूव हुआ Yes, है? क्योंकि मसल ग्रो होता है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट. Right. राइट. तो अगर आप समझिए पुशअप्स करते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी 10 पुशअप्स की है और आप वो जब 11वां और 12वां पुशअप्स मारते हैं जिसमें आपके मसल को रेजिस्टेंस मिलता है और ब्रेकडाउन होता है तो आपका मसल ग्रो करेगा. कोई इंसान जिसने 3 साल से एक्सरसाइज नहीं करी है, वॉकिंग नहीं करी है, रनिंग नहीं करी है, क्या वो सीधे चालू कर सकता है? कोई भी कैलिस्थेनिक्स ट्रेन कर सकता है. लिटरली मतलब 0 से लेके 100 तक आप पहुंच सकते हो. पर फिर आप उसको उस लेवल तक लेके जाते हो. यस. बस शुभम एंड जोएल ये देखने के बाद आई बी वेरी ऑनेस्ट, दो मैं काफी सारा एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा एक फियर होता है. आप वो कैसे, मतलब हाउ विल यू मार्केट, एजुकेट टू हैव मोर पीपल ओपन टू डूइंग दिस? तो सबसे पहली बात जब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं या लोग ऐसा बोलते हैं तो हमारे जो प्रमोशंस वीडियो होते हैं हम उसमें सबसे What fun. दिस इज मोबिलिटी. I can totally imagine you doing this. तो जब भी हमारे पास कोई आता है तो पहली चीज हमारे जो मार्केटिंग वीडियोस होते हैं उसमें फुटेजेस होते हैं हमारे 60-year-old मैन के या 40-year-old वुमेन के. तो यू सिंप्लीफाई इट Very by simplified. showing those videos. Yes. Okay, let's get to the business. यार. Yes. कितना बड़ा है, कैसे इसको स्केल करोगे हाँ. और कितना पैसा कमाते हो? पहले साल में हमने जनवरी 15 को स्टार्ट किया और अक्टूबर को हमने हमारा सेकंड ब्रांच खोला. उस फर्स्ट ईयर में हमने अराउंड 24 lakhs का इनकम किया. Which FY month? 2022 to 2023. फिर हमने जो हमारा सेकंड ब्रांच खोला था, जब हमारे 2 ब्रांच हो गए तो हमने नेक्स्ट ईयर 23 to 24 में वी गॉट डबल डायरेक्टली टू 45 lakhs वी रीच देयर. देन हमने इस दोनों ब्रांच से थर्ड ईयर में हमारे बिजनेस को 75 lakhs तक पहुंचाया. तो इस साल अब तक कितना किया आपने? जनवरी से अगर अभी तक मैं बताऊं तो हमने अराउंड 1.24 किया है. जनवरी से? आप January. अप्रैल से नहीं बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर? बिकॉज हमने जनवरी में वो नया ब्रांच ओपन किया था, वैसे बता रहा हूँ. अगर हम अप्रैल से देखें तो हमने अराउंड 1.5 किया है. लेकिन ये समझ में नहीं आया, हाउ कैन जनवरी टू नाउ बी लेस देन अप्रैल टू नाउ? ये कैसे हो सकता है यार? 1.05. That was the There you go. One Don't worry, crore, मेरे 5 को पता lakhs. है, हम लोग थोड़ा nervous I थे. get it. वो 1.50 हो So गया. ये पोस्ट जीएसटी नेट रेवेन्यू नहीं ये रेवेन्यू है फुली विदाउट एनी डिडक्शन. टोटल सेल्स है? यस टोटल सेल्स. सो जीएसटी हटा के अबाउट 90 लाख. यस. और करोगे कितना? हम 1.68 आराम से टच कर लेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, रीजनेबल. इसका मार्जिन बताइए आप. रेवेन्यू का मार्जिन हमारा जो लास्ट एबिटा निकलता है वो 35% निकलता है. 35%. यस. और हमारा जो पीबीटी निकलता है वो निकलता है अराउंड 28%. अराउंड 40 lakhs बना लोगे इस साल? यस. अब बिटवीन द टू ऑफ यू? यस इजी. राइट? इजी. आप दो ही हैं पार्टनर? यस. अच्छा. एंड नेगोशिएशन के लिए यहाँ तो आपने 15 करोड़ की वैल्यूएशन डाल दी 1.5 करोड़ के बिजनेस पे. कैसे निकाला आपने 15 करोड़ का नंबर? मैंने इसको इस तरह से वैल्यूएट किया कि अभी तक अगर आप देखें तो हमारे सिर्फ 2 ऑफलाइन ब्रांचेस हैं. हमारा जो नेक्स्ट प्लान है उसके बेस पे हमने इस वैल्यूएशन plan को है? निकाला है. जब से हम ये बिजनेस कर रहे हैं जो सबसे बड़ी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी है वो ये है कि हमारा रीच बहुत लिमिटेड है ऑफलाइन ब्रांच से. तो हमारा नेक्स्ट प्लान है एक आईएससी वर्चुअल बिल्ड करना.
जहाँ पे सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग, सेम पर्सनल टच और सेम लेवल ऑफ कोचिंग एंड ग्रुप पीटीज मिलेगी, जिससे हम पूरी तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके गॉट इट। तो आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, वर्चुअल कोचेस करना Yes. चाहते हैं, उसके बाद सेकंड जो हम इसमें करेंगे वो है ऑफलाइन ब्रांचेस हम ओपन करेंगे टू द एरियाज जहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। गॉट इट। तो 2 से आप कितना ले जाओगे? एटलीस्ट 5 to 10 ब्रांचेस इन मुंबई एंड देन अदर सिटीज। और एक और इनकम सोर्स होगा, जी, बताइए। ट्रेनिंग सेंटर फॉर कोचेस। ट्रेनिंग सेंटर फॉर Yes. कोचेस। गॉट इट। आप जब बोलते हैं कि आफ्टर मुंबई आई विल गो टू अदर सिटीज, Yes. अदर सिटीज आपने कोई स्टडी की है कि आपके जैसे Yes. दूसरे सेंटर्स कितने हैं, कौन है? बैंगलोर, गुजरात, पुणे, चेन्नई एंड दिल्ली, ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी तक कैलिस्थेनिक्स काफी हद तक बूम हो रहा है। 2018-17 में जब हमने स्टार्ट किया तो एक भी कैलिस्थेनिक्स प्योर इंस्टीट्यूट नहीं था। अब अराउंड 60 इंस्टीट्यूट हैं। 60 यस। शुभम, जोएल, आप लोगों का बिजनेस में जब आप शुरू हुए ना, तो मेरे को लगा कुछ एक्साइटमेंट आएगी कि ये इंस्टीट्यूट क्यों है। अगर इसका इंडियन स्कूल लिखा है ना, तो स्कूल क्या होता है? सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, Yes. टीचर्स, ट्रेन द ट्रेनर, तो एक आईएससी का टैग हो जाता है, Yes. राइट? इस ब्रांड को आपने जो उठाया है ना, हाँ. इसको लेवरेज करो भाई। अभी Yes. आप एक जिम की तरफ जा रहे हैं, खाली कैलिस्थेनिक स्कूल बनाओ, खाली इसको एक्सपैंड करो, तो आप कुछ बड़ा कर पाओगे। अभी आप लोग कहीं भटके हुए, अनफॉर्चुनेटली, सो आई विल से आउट। According to me, you should be conducting programs in every top school in the country, every top college in the country. तो आई थिंक आपको एक को-फाउंडर की जरूरत है जो आपको बिजनेस को सही तरीके से डायरेक्ट कर पाए। एंड आपको बहुत लंबा रास्ता जाना है। दिस वैल्यूएशन डजंट मेक सेंस। द वैल्यूएशन आई विल वांट विल बी सो मच कि इट वोंट मेक सेंस फॉर यू। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। Thank you. I think everything, whether it is CrossFit, pickleball, gym, yoga, all forms of workout is actually a competition. Yes. So you are competing with lots of things pan-India. और इसलिए I had asked you for your second question of what is your marketing game. Yes. And उसमें again you will have to up it. Right. तो आपको ना you'll have to make calisthenics almost like a visual treat in your marketing. Yeah. So someone like me, instead of feeling scared, I'm like, I want to do this. But right now I'm not seeing that. So for that reason I'm out. Thank you. जोएल, शुभम, आपने 2 बिजनेसेस को कंबाइन किया है। एक जो है सेंटर का बिजनेस, व्हिच इज अ रियल एस्टेट बिजनेस, एंड दूसरा है कोचिंग का बिजनेस, Yes. व्हिच इज अ ट्रेनिंग बिजनेस। ये दोनों बिजनेसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन दोनों में कोई मोट नहीं होता है। बट इट्स अ ग्रेट वे टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, सो आई विश यू मेक इंडिया सुपर फिट, बट फॉर नाउ आई एम आउट। हाय गाइस, शुभम, जोएल, Yes. बस आपके यार बिजनेस में 2 स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। एक है अट्रिशन का प्रॉब्लम, एंड द रीजन इज कि इंडिया में जो कोचेस हैं वो इतना पैसा नहीं कमाते when they work under somebody. Yes. तो वो एक हद तक पहुंचते हैं and then they get aspirational because they all want to make more money, right? So you'll always have the problem और उससे स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड, इंडिया में रियल एस्टेट प्राइसिंग इज वेरी लॉपसाइडेड Yes. कंपेयर्ड टू द वेस्ट। तो भाड़े पे जगह लेकर जगह जगह लोकेशन चलना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक टू यू गाइस। Thank you Thank you so so much. Thank you much. so much. Thank you. Thank I you think so I've much. learned a Thank you. lot from you all Thank you so today. much for Thank you. everything. Thank you so Thank much. you. Thanks, ठीक है। guys. Thank you. ये जो चीजें उन्होंने बताई वो हमारे बिजनेस के बारे में पता था, बट हम ये चाहते थे कि एक बार इस लेवल के लोगों से हम सुने ताकि हमें मालूम हो कि आगे हमें क्या करना है। आई विल फोकस कि आगे जाके मैं अपने बजट में मार्केटिंग को और बढ़ाऊं और मेक श्योर करूं कि आने वाले 1-2 सालों में इंडिया में कोई ऐसा ना हो जो फिटनेस से रिलेटेड हो और उसको आईएससी ना पता हो।